नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस महीना यानी कि अप्रैल के महीने में शनि का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। अगले 2.5 सालों के लिए शनि देव अपनी राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में अगले 2.5 साल तक शनि फिर हमें कुछ नए प्रकार के परिणाम देंगे। वैसे तो शनि की सुधार प्रक्रिया साल 2018 से प्रारंभ हो चुकी है, जो अभी और लंबे समय तक चलने वाली है। ऐसे में शनि का यह राशि परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ परिणाम अवश्य घटित करेगा, चाहे वह परिणाम सकारात्मक रूप से हो या फिर नकारात्मक रूप से। जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है उन्हें परिणाम अच्छे मिलेंगे, और जिन लोगों की कुंडली के अंदर शनि की स्थिति खराब है उन लोगों को नकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। लेकिन जो लोग न्याय के पथ पर हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, अपने देश और धर्म के प्रति वफादारी रखते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान शनिदेव नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन खास करके एक बात का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए कि जिन लोगों को शनि की 7.5 शुरू होने वाली है उन लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 आरंभ होने वाली है, और यह शनि की 7.5 अगले 7.5 साल तक कुछ विशेष परिणाम अवश्य देगी। ऐसे में कुंडली के आधार पर उन्हें यानी कि मीन राशि वाले जातकों को शनि के उपाय अवश्य करनी चाहिए। शनि के राशि परिवर्तन के आधार पर आपके लग्न के आधार पर शनि का यह गोचर परिवर्तन आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। इसलिए आप इसे अपने लग्न के आधार पर ही देखें। दोस्तों, हमने शनि के राशि परिवर्तन को लेकर के एक सीरीज बनाई है। टोटल 12 लग्न होते हैं, जिनमें 4 लग्न की एक वीडियो बनेगी। इस हिसाब से टोटल 3 सीरीज बनने वाली है। इस वीडियो में हम 4 लग्नों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन 4 लग्नों वाले जातकों के जीवन में शनि का यह परिवर्तन किस प्रकार का परिणाम लेकर के आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मेष लग्न के बारे में। अगर आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं तो शनि का यह परिवर्तन आपकी कुंडली के 11वें भाव में बनेगा, और 11वें भाव में बनने वाला शनि का यह परिवर्तन आपकी इच्छाओं में रुकावट पैदा करेगा। यानी कि आप जो काम करना चाहते हैं वह इतनी आसानी से पूरा होने वाला नहीं है। संतान पक्ष को लेकर भी आपको चिंता फिक्र हो सकती है। इस समय आलस्य भाव आपके अंदर देखा जा सकता है। यदि आप भाग्य के भरोसे काम करना चाहते हैं तो ऐसे में यह समय आपके अनुकूल नहीं है, और अपने स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आपको चल रही है तो इसे आपको उसे हल्के में भी इस समयावधि में नहीं लेना चाहिए। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस समय पर शनि के उपाय आपको अवश्य करनी चाहिए। यानी कि हर शनिवार को यदि आप किसी गरीब भूखे भिखारी को खाना खिलाते हैं, किसी की मदद करते हैं, यदि आप दवाई की मदद करते हैं तो ऐसे में यह आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। अब बात करते हैं वृष लग्न के जातकों के लिए। यदि आप वृष लग्न के जातक हैं तो शनि का यह परिवर्तन आपके लिए 10वें भाव में बन रहा है। 10वें भाव में यह परिवर्तन आपको पदोन्नति दिलाएगा। कार्य क्षेत्र में कुछ विस्तार की आप योजना बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपके खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन इसकी आपको कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपकी सुख सुविधाओं के अंदर वृद्धि अवश्य होगी। दाम्पत्य जीवन भी काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय विवाह के प्रस्ताव आए, ऐसी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। शनि का यह राशि परिवर्तन आपके लिए आपके प्रोफेशन, आपके विवाह, आपके कामकाज और आपके सुख संपत्ति, इन सब के परिणामों में वृद्धि अवश्य करेगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के जातकों के लिए। मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए यह परिवर्तन आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य के भाव पर बनेगा। 9वें भाव का यह परिवर्तन आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। अगर पढ़ने लिखने के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। विदेश यात्राओं के लिए भी यह समय अनुकूल रहने के आसार हैं। ऐसे में शनि का यह परिवर्तन आपकी इच्छा पूर्ति भी करवाएगा। ईमानदारी से अगर आप चलते हैं तो
आपको कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। अगर कर्ज की स्थिति में फंसे हैं तो ऐसे में कर्ज से मुक्त करने का प्रयास भी शनि करेंगे। ऐसे में ईमानदारी का परिचय अपने जीवन में आपको जरूर देना चाहिए ताकि शनि के सभी प्रकार के सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति आपको हो सके। अब बात करते हैं चौथे लग्न कर्क लग्न के बारे में। दोस्तों, अगर आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं तो शनि का यह राशि परिवर्तन आपके अष्टम भाव में बन रहा है। ऐसे में यह नेगेटिविटी परिवर्तन कहा जा सकता है। बता दें, वाहन चलाते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको अपने हर कार्य के अंदर बाधाएं अवश्य आती हुई दिखाई देंगी। इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि शनि की स्थिति अष्टम भाव में बन रही है। ऐसे में ससुराल पक्ष से कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इस समय पूंजी निवेश भी आपको बहुत ध्यान से करना है और परिवार के अंदर भी कुछ ऐसा माहौल बनेगा जो आपको परेशान कर सकता है। लेकिन अगर आप लंबे समय से शनि का उपाय करते आ रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनि देव यहाँ पर बैठ करके आपको संतान के संदर्भ में भी कुछ चिंता फिक्र दे सकते हैं। धन और परिवार को लेकर कोई परेशानी देंगे और जिस कार्य को आप करना चाहते हैं वह कार्य भी आपका समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में शनिवार को आप शनिदेव के मंदिर में जाकर के शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना करें। दोस्तों, सरसों का तेल दान करें, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। यह उपाय आपको अवश्य करनी चाहिए। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो इससे शनिदेव प्रसन्न होकर के आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको देने के लिए विवश हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।